हेलो जी। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैंने शीट मंगाया है आपका। आवाज़ आ रही है? साउंडिंग इज कमिंग। एक सेकेंड। एक बार आप शीट भेज दो मेरे को, है ना, फंक्शन आईटी ऑफ लिमिट की ग्रुप पर। अभी तो आई नहीं, है ना, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं बस, है ना। टू 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 टू। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया था? मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो कर ही लिए थे अपन ने। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन वन बाई एक्स प्लस कॉज वन बाई एक्स की पावर एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 5 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स की पावर कोजेक एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पाई की पावर एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेंजेंट ऑफ 5/4 प्लस एक्स। ये आवाज क्यों आ रही है? अरे आवाज क्यों आ रही है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन -1 डिवाइडेड बाई एन होल की पावर ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन -1। लिमिट मैंगो टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट नारंगी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ नारंगी का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 2m, है ना, की पावर 2m। a-1 प्लस b का nth रूट, है ना, b का nth रूट डिवाइडेड बाय a लिमिट नारंगी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसके होल की पावर n, है ना। इसका आंसर आता है b की पावर 1/a, है ना। ये आपका होमवर्क है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉज ऑफ पाई बाय एक्स। इसका आंसर आता है -π² बाय 4, है ना। ये आपका होमवर्क है। एफ एक्स दे रखा है, बराबर है 3 - x (x-1). ये x का वैल्यू 2 से लेकर के 3 है। यहाँ पर x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। अपने को बताना है लिमिट
लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स की पावर कोजैक पाई एक्स बाई 2। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया increases 0.1% every year if it increased k times in 2000 years, greatest integer of k बताना है। .01% कर लो, ठीक है, और यहाँ पर 20,000 कर लो, है ना, 20,000। सब 1 की पावर इन्फिनिटी के सवाल है, सब आसान सवाल है ना, इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आप सारे कर पाओगे आराम से ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 है ना, 9 10 11। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सवाल जो है हलवा सवाल है ना, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, उसी टाइम पे आपको कष्ट हुआ होगा, क्या कहते हैं, जो कल जो करा था ना अपने 1 + x की पावर 1/x, है ना, वो थोड़ा फाइटर है ना, फाइटर है। जी एडवांस का अच्छा लेवल है वो, है ना, और ये सब मेन लेवल भी नहीं है, मतलब इसमें कई सारे है ना, तो आप आराम से कर लोगे इसको ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, स्टार्ट कर, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर, है ना, यहाँ से कर लेते हैं, इतने सवाल तो हो ही जाएंगे। हाँ जी, पहला क्या है, साइन 0 0 कॉस 0 1 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना, साइन 0 क्या है 0, कॉस 0 1, फॉर्मूला लगा दिया, है ना, क्या है फॉर्मूला, ई की पावर, पावर में आता है पावर इंटू बेस -1, यानी कि साइन ऑफ 1/x प्लस कॉस ऑफ 1/x बेस -1, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया ना, पावर इंटू बेस -1, है ना। अब केवल इसी पर फोकस करेंगे अपन, है ना, केवल इसी पर फोकस करेंगे अपन, केवल इस चीज पर। इसमें अपन ने देखा कि ये साइन 1/x लिखा हुआ है, इसके साथ अपना 1/x बहुत बढ़िया रहेगा ना, ये x को लिखा 1/x, है ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और cos 1/x -1, है ना, cos के साथ जोड़ा अच्छा लगता है ना, 1 का cos थीटा -1। लेकिन यहाँ पर तो अपने पास सिंगल 1/x है, लेकिन cos थीटा -1 के लिए क्या चाहिए होता है, cos थीटा -1 के लिए अपने को चाहिए होता है x का स्क्वायर। ऊपर ने क्या किया, 1/x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई मेरे यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, और ये इससे मल्टीप्लाइड है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा।
कॉस थीटा -1 अपॉन थीटा स्क्वायर है ना, इसका लिमिट कितना आता है -1/2 है ना, लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये आपका चल रहा है ई की पावर में, तो आंसर आ जाएगा ई की पावर 1 है ना, ऐसे अपन इसको कर लेंगे। अभी 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, 5/5 1, साइन 0 0 होता है, तो कोजेक 0 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है पावर इंटू बेस -1 है ना, 5/2 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स -1, ठीक है ना। अब मैं ई भी नहीं लिख रहा है ना, अब मैं ये भी नहीं लिख रहा हूँ, ई भी नहीं लिख रहा हूँ, पता ही है सब ई में ही चलता है सब है ना, ठीक है ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इसमें एलसीएम लिया तो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स है ना, ये आ रहा है ना, और नीचे कितना आ रहा है आपका 2 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, कोजेक को लिख लेते हैं 1/sin x, ठीक है ऐसे लिख लिया। भाई ऊपर रैशनलाइजेशन का मौसम बन रहा है ना, रैशनलाइजेशन का मौसम बन रहा है, कितना आ जाएगा 1/sin x, और ए स्क्वायर -b² है ना, ए स्क्वायर -b² अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, और रैशनलाइज करने के लिए क्या किया 3 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, 3 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर -x अपॉन साइन एक्स आ रहा है, वो तो लिमिट अपनी सॉर्ट आउट हो गई है ना, और बाकी आ रहा है 2 प्लस रूट करके, और आपका आ रहा है 1/3 प्लस रूट करके ना, ऐसे ऐसे अपना आ रहा है। भाई मेरे ये तो -1 आ जाएगा, ये 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, और ये 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ गया -1/30 आ गया ना, ये सब ई की पावर में चल रहा है, तो आंसर इज ई की पावर -1/30, आंसर है ई की पावर -1/30। कुछ नहीं है, बाकी तो वो लिमिट अपन ने कर ही रखा है ना, कि भी रैशनलाइजेशन वो सब आता है अपने को ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर 3। टू 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 रा, टू 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 रा, क्या है भी थर्ड, फिर टेन इनवर्स इन्फाइनिट कितना होता है पाई/2, पाई/2 इंटू 2 पाई, पाई अपॉन पाई 1, 1 की पावर इन्फिनिटी है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है पावर इंटू बेस -1 है ना, पावर इंटू बेस, पावर इंटू बेस -1 है ना, क्या करें इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 2 tan−1 माइनस पाई अपॉन पाई आ रहा है, लग रहा है टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, याद है टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है पाई/2 है ना, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई/2, तो इसमें अपन 2 ले लेते हैं, निकाल लेते हैं ना, 2/पाई निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई/2 है ना, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना आएगा 90 है ना, तो 2x/पाई, माइनस बाहर निकाल लो है ना, माइनस बाहर 90 माइनस टेन इनवर्स कितना आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, 90 माइनस टेन इनवर्स कितना आएगा कॉट इनवर्स, फॉर्मूले तो याद ही होंगे तुम लोग को है ना, कुछ भी तो नहीं है, हैं बस 1000 2000 फॉर्मूले तो हैं, क्या है ये फॉर्मूले तो बहुत कम हैं, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, सीरीज, ये सब चैप्टर जो तुमने 11th में किए हैं फंक्शन एडिटिव के अंदर, मुश्किल से 1000 2000 चीजें तो होंगी हैं, अगर तुम्हें 200 500 करोड़ कमाने हैं तो 2000 3000 फॉर्मूले याद करने में क्या हो गया है, कौन सी बड़ी बात हो गई, केमिस्ट्री में तो और ज्यादा किए होंगे तुमने, हैं केमिस्ट्री में तो और ज्यादा किए होंगे, तो अगर भाई ऐसा चाहते हो आप हैं 2/पाई, कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 1/x है ना, टेन इनवर्स 1/x, और ये जो x है इसको क्या लिखा 1/x, ठीक है ओके। अब बढ़िया है ना, कॉट इनवर्स कितना होता है टेन इनवर्स 1/x होता है ना, लेकिन कब होता है जब x पॉजिटिव हो, एक बार नेगेटिव वाला रिवाइज कर ले, कॉट इनवर्स x होता है टेन इनवर्स 1/x प्लस पाई, जब x नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिमिट कितनी आ गई 1, ये आ गया -2/पाई, और ये सब हमार कहाँ चल रहा, अरे बबुआ ये हमार ई का पावर में चल रहा, ये हमारा आंसर आ जाता, ठीक है।
हाँ जी, x टेंडिंग टू 0, 10 45 1, 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा है ना, लगा दो फॉर्मूला। 1 की पावर इन्फिनिटी पावर मल्टीप्लाइड बाय बेस -1 है ना, टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस x -1 है ना। देखो भाई, पावर मल्टीप्लाइड बाय बेस -1, बार बार करोगे तो याद हो ही जाएगा है ना। हाँ जी, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 45 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 45 10x है ना, -1। कितना आ रहा है ये, 1 + t - 1 है ना, तो ये आ जाएगा 2t आ जाएगा, 2 10x आ रहा है ऊपर, 2 10x अपॉन x इंटू 1 - 10x। भाई 10x अपॉन x कितना जाएगा, 10x अपॉन x कितना आएगा 1 है ना, और 1 - 0 कितना आएगा 1, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया आपका e²। ठीक है, पावर में 2 आ रहा है, e² इज द आंसर। है ना, थोड़ा देखो, एकदम से तो नहीं आएगा है ना, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चले भी आगे। चलो 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 चलो, अब ये हटा देते हैं इसको ना। हाँ जी, आंसर नंबर 5 है ना। क्या लिखा हुआ अभी, है ना, यहाँ पर देखो ये √n² प्लस n -1 दे रखा है ना, और भाई n को इस अंडर रूट में घुसा दूं, है ना, घुसा दिया मैंने अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ऐसा। और क्या लिखा है 1/n, है ना, भाई अंडर रूट में घुस जाएगा तो ये दैत्य बन जाएगा ना, अंडर रूट के अंदर n क्या बनेगा n², तो n² अपॉन n² कितना आएगा 1, n अपॉन n² कितना आएगा 1/n। तो भाई मेरे इसका लिमिट आ गया 1 + 0 का रूट -0, कितना आ गया 1। तो बेस किसको टेंड कर रहा है 1 को, और पावर दिख रहा है इनफाइनाइट आ रहा है ना ये क्या है इनफाइनाइट है ना, 1 की पावर इनफाइनाइट। तो लगा दिया अपन ने वही फॉर्मूला है ना। ठीक है, लगाते हैं, कितना जाएगा पावर, यानी कि ट्वाइस √n² प्लस n -1 पावर इंटू बेस -1 है ना, बेस -1 मतलब √n² प्लस n -1 डिवाइडेड बाय n -1 पावर इंटू बेस -1 अपन ने लगा दिया। ठीक है, पावर इंटू बेस -1, तो इसी को देख लें अपन, √n² प्लस n -1 n होल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ट्वाइस √n² प्लस n -1। ऊपर भाई न्यूमरेटर पार्ट में देखो, है ना, न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ पर देखो, है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, क्या अपने को यहाँ पर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियरली इन्फिनिटी -1 कितना आएगा इनफाइनाइट है ना, ये कितना आएगा इनफाइनाइट। तो न्यूमरेटर में अपने को उस पार्ट में रैशनलाइज करना है ना, उस वाले पार्ट में, यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा ना। तो ट्वाइस √n² प्लस n -1 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर है ना, n² प्लस n माइनस n+1 का स्क्वायर है ना, होल डिवाइडेड बाय n, और मल्टीप्लाई डिवाइड किया √n² प्लस n² प्लस n प्लस n+1, है ना, a माइनस बी a प्लस बी से। अब ये आप ही लोग करो, अब मैं नहीं कर रहा है ना। ठीक है, करो, वाई शुड आई हैव ऑल द फन, है ना, आप लोग करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिनिश करो इसको।
हाँ, ये इसका स्क्वायर माइनस है ना, ये एन स्क्वायर, और नीचे आ रहा है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, है ना, ये आ रहा है। अब मुझे लग रहा है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये भी बन जाएगी, है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, ऊपर भी फील आ रहा है कि एन से डिवाइड कर दो, नीचे भी एन से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। यहाँ पर भी एन से डिवाइड कर दो, एन से डिवाइड कर दो, इस एन को अंदर ही डाल देता हूँ ना, कितना जाएगा, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय एन माइनस वन बाय एन, है ना, ये आ गया। और यहाँ पर ऊपर नीचे एन से डिवाइड किया, कितना आएगा, माइनस वन बाय एन, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय एन, और इस एन को डिवाइड किया एन से वन और वन बाय एन, है ना। अब बिल्कुल काली घटा छा चुकी है, सॉरी जा चुकी है, ठीक है, काली घटा जा चुकी है, और यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की सफाई हो चुकी है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया, फाइनाइट, है ना। तो टू माइनस जीरो, है ना, ये आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, ऊपर माइनस वन आ रहा है, ये वन प्लस वन टू आ रहा है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन। आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन इज द आंसर। ये वाला देखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन फैक्टोरियल और एक्स। भाई एक्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं उसने, है ना, एक्स के बारे में उसने बताया ही नहीं है, हमें भी नहीं पता एक्स के बारे में, अब वो कहाँ है? अब वो कहाँ है, क्या है, कहाँ पर है भाई वो, ढूंढो भाई ढूंढो। एन फैक्टोरियल और स्क्वायर दे रखा है, देखो यहाँ पर टू ए में ना एम नेचुरल कर लो यार, है ना, एम भी नेचुरल कर लो, एम और एन कर लो, आप नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, एम और एन इन्फिनिटी है, बड़े हैं पर लार्ज नंबर है, और पर नेचुरल नंबर है ना, दे आर नेचुरल नंबर। अच्छा आंसर देखो पॉजिटिव ही आएगा, है ना, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सबसे पहले ये सोचो कि एन फैक्टोरियल को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और पाई भी है यहाँ पर, तो ये क्या क्या हो सकता है, और एन बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज नंबर है, बहुत लार्ज नंबर है एन, ठीक है, क्या आ सकता है, एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो क्या होगा, एक्स मान लो एक्स कोई रैशनल नंबर है ना, एक्स कोई रैशनल नंबर है, तो भाई रैशनल नंबर में क्या होता है, उसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओगे, और जब किसी नंबर को अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया और आपने उसे एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो जलूल 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 ये क्यू का नंबर जो है एन फैक्टोरियल में मिल जाएगा ना भैया, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा बताओ। अगर कोई रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर आपको एन फैक्टोरियल, क्योंकि एन लार्ज है, उसमें जरूर मिल जाएगा, तो ये कितना जाएगा, इंटू पाई करके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा। अगर x रैशनल है तो n फैक्टोरियल इंटू एक्स, ये जरूर एक इंटीजर है, और ये बन रहा है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा कॉस ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है, वो कितना होता है, वो होता है या तो वन या माइनस वन, और वन माइनस वन की पावर अगर आप टू कर दो, है ना, और उसके बाद पावर इंफिनिटी कर दो, तो कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट वन की पावर इंफिनिटी, एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट वन की पावर इंफिनिटी तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, वन 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 इनफाइनाइट बार कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये वन को टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, जैसे ये वन को टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो आंसर क्या आया, वन बाई, समझे, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था ना, वन से कम हो सकता है, वन से ज्यादा हो सकता है ना, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, पॉजिटिव रहेगा, है ना, पॉजिटिव मतलब जीरो भी आ सकता है ना, ई की पावर मान लो जीरो बन गया, है ना, पावर में जीरो बन गया तो आ सकता है, पर पॉजिटिव रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा, क्लोज टू जीरो आ सकता है ना। हाँ जी, अगर x इरेशनल हुआ, मेरे मालिक x अगर इरेशनल हुआ, तो आपका n फैक्टोरियल इंटू एक्स, क्या ख्याल है, क्या ये इंटीजर आ पाएगा, अरे बताइए भाई, क्या ये इंटीजर आ पाएगा, x इफ इरेशनल है ना, तो फिर भाई ये इरेशनल आ रहा है, तो ये तो आपका इंटीजर नहीं आ पाएगा, और फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी ये नहीं बन पाएगा, और अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं बन पाएगा तो कॉस वन माइनस वन नहीं दे पाएगा,
तो कॉज अगर 1 और -1 नहीं दे पाएगा, है ना, कॉज अगर 1 और -1 नहीं दे पाएगा तो कॉस का रेंज ओपन -1 से 1 आएगा, और ओपन -1 से 1 का स्क्वायर का पावर इंफिनिटी, ये हमें फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का कोई वांदे नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। एम, ठीक है, एम डिपेंडेंट नहीं है ना, एम डिपेंडेंट नहीं। आप ये बोलो कि सर मैं तो ऐसा एक्स लूंगा, सर, अरे सर, सर मैं एक्स ऐसा लूंगा, सर मैं एक्स ऐसा लूंगा, ऐसा एक्स लूंगा, ऐसा एक्स लूंगा, कि वो, कि ऐसा एक्स लूंगा कि कॉस जो है, कॉस ऑफ ये जो पाई एक्स है, ये 1 के बहुत पास होगा सर, सर 1 के बहुत पास होगा, मतलब ये मान लो कि 1 जैसा ही होगा, 0.9999, मैं ऐसा एक्स लूंगा सर, ऐसा एक्स लूंगा। तो भाई लिमिट का मतलब क्या होता है ना, लिमिट का मतलब होता है हनुमान जी, ठीक है, बजरंग बली। लिमिट का मतलब होता है बजरंग बली, ठीक है, लिख लो आप, है ना, लिमिट का मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है बजरंग बली। जय बजरंग बली, बजरंग बली, ठीक है, लिमिट का मतलब होता है बजरंग बली। यानी कि अब हमने जब बोल दिया कि एम हम लार्ज करेंगे, इंफिनिटी करेंगे, तो कोई सीमा नहीं है। मतलब आप एक्स को बढ़ाते जाओ, लेकिन आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा, लेकिन पेपर पे नहीं लिखना है मुझे, एम इंफिनिटी है ना, मुझे पेपर में नहीं लिखना है, मेरे मन में है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो आप कोई भी नंबर ले लो, एक्स की वैल्यू लिखोगे ना, पेपर पे लिखना पड़ेगा ना, मैं फंक्शन का वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पर, मैं फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, वो तो लिखोगे ना आप, यू विल हैव टू राइट डाउन ऑन पेपर, बिकॉज लिमिट एक्स पे नहीं है, एक्स की तो वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, आप निकालना चाहते हो, तो आपको एक्स लिखना पड़ेगा। और जो चीज लिखी जा सकती है, जो चीज लिखी जा सकती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है ना। तो एक्स अगर आप लिख लोगे तो मैं उसका कॉज ऑफ 2 पाई ये भी सब निकाल दूंगा। लेकिन लिमिट अगर लिखा है, अगर कहीं पर लिमिट लिखी है, तो उसमें आप आर्बिट्ररी लार्ज सोच सकते हो, है ना, आर्बिट्ररी लार्ज हो सकता है आपका वैल्यू, यानी कि कोई सीमा नहीं है, आप आर्बिट्ररी लार्ज कर सकते हो, इसमें कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कितना बड़ा करना चाहते हो। तो भले ही आप एक्स ऐसा लो कि कॉज आपका 0.9999 आ रहा है, लेकिन उसकी पावर इंफिनिटी 0 ही आएगी, क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कितना बड़ा ले सकते हो आप एक्स का वैल्यू लिखोगे, लिखना पड़ेगा, फंक्शन निकालना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या है, इस सवाल के दो आंसर है ना, इट इज 1, it is 0 based upon x belongs to set of rational number, x does not belong to set of rational number, ठीक है। भाई कोई डाउट है तो बता देना, क्योंकि यही डाउट होता है बस बच्चों को, बाकी तो और कोई सब फटफट हो ही गया सवाल ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो नहीं पाया, पांचवा सवाल बड़ा हो गया था, पर कोई बात नहीं, बस पढ़ने बहुत है। टा 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 टा। अच्छा ये वाला सवाल 7th, अच्छा ये तो होमवर्क है ना, ये देख लेते हैं ना, 8th। अभी साइन एक्स अपॉन एक्स तो पता ही है 1 को टेंड करता है ना, ये जो पावर है इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मैंने साइन एक्स से डिवाइड कर दिया इसमें, है ना, साइन एक्स से डिवाइड किया तो कितना आएगा, एक्स अपॉन साइन एक्स -1, ठीक है, ऐसा आ रहा है। ऊपर नीचे साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, ये 1 आएगा, 1 -1 0 आएगा, 1/0 को टेंड कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर, पावर मल्टीप्लाइड बाय, ना, पावर, पावर मल्टीप्लाइड बाय, पावर मल्टीप्लाइड बाय बेस -1 ना, बेस क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स -1, है ना। तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कितना आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना। एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स, है ना, ये -1 दे देगा, है ना, माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, एक ही चीज है ना, साइन एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स।
इसमें लिमिट लगाए कितना आएगा -1। ये सब पावर में चल रहा है ना, ई की पावर में चल रहा है, तो कितना आ जाएगा 1/e आ जाएगा। अच्छा ये तो होमवर्क था, चलिए आगे लिखो भाई लिखो। हाँ जी, अगला है 10th। भाई इसमें क्या है, टू से आगे अलग तरह से डिफाइंड है, टू से पहले अलग तरह से डिफाइंड है, तो अपने को इसमें 2+ लिखना पड़ेगा और 2- लिखना पड़ेगा ना। तो इसमें x टेंडिंग टू 2 है, तो 3 - 2 1, 2 - 1 1, है तो 1 की पावर इन्फिनिटी है ना। कुजैक में देखो, कुजैक 180 कितना आएगा, कुजैक 180 आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। साइन पाई कितना होता है 0, है ना। ठीक है, चलो 2+ निकालते हैं ना, 2+। तो x अगर 2 से बड़ा है, x अगर 2 से बड़ा है तो f कितना आएगा 3 - x, है ना, ये लिखा हुआ है 3 - x की पावर कुजैक ऑफ पाई x/2, है ना, ये लिखा हुआ है। x 2 है तो ये 1 को टेंड कर रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी है, फॉर्मूला लगाया तो कितना आएगा, फॉर्मूला लगाएगा तो पावर कुजैक पाई x/2 पावर इंटू बेस -1, है ना, बेस -1 कितना आ जाएगा 2 - x आ जाएगा, पावर इंटू बेस -1। ठीक है, ये आ रहा है। कुजैक को क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं फिर, है ना, तो 2 - x अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ऑफ पाई/2 इंटू एक्स। भाई साइन के अंदर एंगल क्या जा रहा है ना, साइन के अंदर एंगल जा रहा है आपका पाई जा रहा है ना, पाई। पर अपना साइन के अंदर अगर एंगल पाई जाएगा, है ना, साइन में एंगल पाई जाएगा तो लिमिट नहीं लगा पाएंगे। एंगल किसको जाना चाहिए, 0 को जाना चाहिए ना, बताया था मैंने आपको, एंगल 0 को जाना चाहिए, तो क्या लिखे इसको, साइन ऑफ पाई - पाई/2 इंटू एक्स, है ना। अब ये 0 को जाने लगेगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। अब क्या लिखे इसको 2 - x, इसमें भाई आप साइन जो है पाई कॉमन ले लो, है ना, पाई या पाई/2 कॉमन लेते हैं ना, पाई/2 कॉमन लिया, पाई/2 इंटू कितना आ रहा है 2 - x आ रहा है ना। ठीक है, तो क्या किया, इसको पाई/2 से मल्टीप्लाई, पाई/2 2/पाई कर दिया ना। तो यहां से आप पकड़ो, यहां से आप पकड़ो, कितना आ रहा है, साइन थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा ना, थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, है ना, थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लिमिट कितना आ जाएगा आपका 2/पाई, ये सब ई की पावर में चल रहा है, तो लिमिट कितना आएगा ई की पावर 2/पाई। ये 2 - वाला यहां से कर लेते हैं, 2 - अभी 2 - में डेफिनेशन क्या आएगी, 2 - मतलब ये वाली डेफिनेशन, यानी कि बेस हो जाएगा आपका x-1 की पावर कोजैक ऑफ पाई x/2, है ना, ये आ रहा है। तो 2 को टेंड कर रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी है ना, फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या है, कोजैक पाई x/2 पावर इंटू बेस -1, है ना, बेस -1 यानी कि x-2 आ जाएगा। भाई कोजैक को लिखा नीचे ले जाके साइन, है ना, साइन ऑफ पाई/2 इंटू एक्स, है ना। अगेन ये एंगल का यही चक्कर पड़ रहा है कि ये 180 को जा रहा है ना, 180 को जा रहा है तो क्या किया, 180 को जा रहा है तो क्या किया, इसको ऐसे लिखा साइन ऑफ पाई/2 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे लिखा। इसमें क्या किया, इसमें अपन ने x-2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, है ना, पाई/2 कॉमन ले लिया, कितना जाएगा 2 - x आ रहा है, देखना एक बार, पाई/2
2 माइनस एक्स, हाँ यही आ रहा है। अब ये एंगल क्रिएट किया अपन ने, ठीक है, तो ऊपर क्या कर दिया, पाई बाई टू, 2/पाई है ना, पाई बाई टू 2/पाई। तो यहां से यहां तक पकड़ो, कितना आ रहा है इसका लिमिट बताओ, ध्यान रखना नेगेटिव आएगा, साइन थीटा और इसका ये नेगेटिव आ रहा है ना, साइन थीटा और इसका ये नेगेटिव है, तो थीटा अपॉन साइन थीटा -1 आएगा इस बार, क्योंकि ऊपर और नीचे एंगल अलग अलग है ना, माइनस बाहर ले लेंगे, इंटू 2/पाई। तो आंसर आ जाएगा e⁻²/पाई। यहां पर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो लिमिट क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, लिमिट आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ये चले आगे। हम्म, हाँ जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आईआईटी मेन वालों को भी भाग है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर n, है ना, ये आपका होता है चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला, चक्रवर्ती ब्याज, है ना। मैं गांव में जाता था, तो मतलब गांव में ना लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, मतलब वो एजुकेशन उनकी कभी हुई नहीं, है ना। आज भी गांव के अंदर, हमारे देश के अंदर, मतलब लोग बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मतलब अवेयर ही नहीं है, मैथमेटिक्स के तोते उड़े हुए हैं, मतलब मैथमेटिक्स, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता है, बहुत सिंपल। मतलब जैसे मान लो आप पर कोई अत्याचार कर रहा हो, है ना, कि मान लो आपको मैं 100 कोड़ों की सजा दूंगा, बहुत पुराने टाइम पे ऐसे चलता था ना, 100 कोड़ों की सजा, 100 कोड़े पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब आप सोचो, जैसे मान लो क्या नाम है आपका, अ, दीक्षांत, मान लो दीक्षांत को डेली 100 कोड़ों की सजा दी, ठीक है, डेली इसको 100 कोड़े पड़ेंगे, बड़ा बदतमीज लड़का है ये, है, ठीक है, और इसको मार रहे हैं डेली 500 कोड़े, जस्ट बिकॉज उसको नॉलेज नहीं है कि 100 का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो। तो दीक्षांत क्या कोशिश नहीं करेगा क्या पढ़ने की, है ना। तो एनवायरमेंट नहीं है वहां पढ़ने का, कि पता चले 100 क्या होता है, 500 क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ये मतलब लोग ब्याज के चक्करों में, जिनके सैकड़ों सालों से लोग गरीब रहे, उस ब्याज के बारे में आज भी मैं अगर गांव के आदमी से बोलूँ ना, इसको सिंपल इंटरेस्ट में, सालाना में, क्वार्टरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, उनको फील ही नहीं है, उनको फील ही नहीं है ना। और फंड मैनेजर पता क्या बोलते हैं, फंड मैनेजर बोलते हैं हमें फील है। अबे हट, तेरे को क्या फील है, तेरे को मैं भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही कर दूंगा ना, तब तेरा पूरा CA BA का करियर खत्म हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो किसी को फील नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों को फील है ये फॉर्मूला जो है ना लिखा हुआ है ना, ये आइकॉनिक फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत छोटे इंटरवल के लिए कैसे अप्लाई होगा वो नहीं पता है लोगों को, बैंक मैनेजर मैनेजर को भी कुछ नहीं पता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर n होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आइंस्टाइन ने बोला था, आइंस्टाइन ने बोला था ये दुनिया का 8वां अजूबा है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये आइंस्टाइन ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दीज आर नॉट माई वर्ड, ये आइंस्टाइन के वर्ड हैं, आइंस्टाइन, मतलब सोच समझ के ही बोला होगा, आइंस्टाइन के वर्ड्स हैं ये, कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, याद रखना ये आगे काम आएगा, वेल्थ क्रिएट इसी से होती है, हाँ, वो तो तुम करते रहोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, लेकिन वेल्थ क्रिएट होती है इससे, ऐसे फंड मैनेजर बोलते हैं, जिनके पास खुद ही वेल्थ नहीं है। तो ये है पॉपुलेशन, है ना, तो पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन मान लो P है, इनिशियल पॉपुलेशन मान लो P0 मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.1, है ना, 0.01 डिवाइडेड बाय 100 की पावर n, है ना, n कितना है, 20,000 है क्या, 20,000 है ना, हाँ 20,000 है, 20,000, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, P0 इंटू 1+1/10,000 की पावर 20,000, है ना। इसको क्या लिखा, P0 इंटू 1+x की पावर 1+1/x की पावर x का स्क्वायर। हाँ जी, तो ये बताइए भाई ये क्या हो रहा है, ये
ये दिखा आपको, x क्या लिया है मैंने, x लिया है मैंने 10,000, x इज लार्ज। क्या कह रहे थे अपन, 1+1/x की पावर x है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ जी, कितना आएगा, एलिफेंट आ जाएगा, है कि नहीं? अरे बोलो भाई, 1+1/x की पावर x, ये आपका एलिफेंट है ना? चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, है ना, 1+x की पावर 1/x, एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये भी आपका एलिफेंट है ना, ये भी एलिफेंट है। तो मैं कह रहा था ये कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा, ये ई स्क्वायर इंटू पी नॉट, है ना, नई पॉपुलेशन हो जाएगी ई स्क्वायर टाइम्स, तो इंक्रीज के टाइम्स, तो ई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीरियर निकालना है आपको। भाई मेरे करना जरा इसको 2.71 को मल्टीप्लाई, यहाँ कर ले, हाँ, 2.71 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर होता है 729, 7.29 आ रहा है ना? और भाई 8, 8 किसका स्क्वायर है, 2√2 का, 2 इंटू √2, 1.414, ये कितना आ जाएगा, 2.828, ना ना ना, ये तो डेफिनेटली ई से डेफिनेटली ये छोटा है, सॉरी बड़ा है, 2.828 क्या है, डेफिनेटली से भाई, ये में तो 2.7 होता है ना, याद ही अपने को, 2.8 थोड़ा ना आता है उसमें, तो ई इज डेफिनेटली स्मॉलर, तो ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई का स्क्वायर डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली ई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 7.29 और लेस देन 8, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आ जाएगा, 7, थाला फॉर अ रीजन, है ना, ई स्क्वायर इज डेफिनेटली लेस देन 8, है ना, 2.8 तो नहीं होता है ना, 2.8 तो नहीं होता। चले भी आगे बढ़े, हाँ जी, है ना, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं आपको, ये सवाल गलत हो सकता है ना, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है ना कैलकुलेटर का, लेकिन मैं बस ये बोल रहा था कि एक दो किताबें हैं जहां पर ये गलत दे रखा है ना, शायद गलत दे रखा है, क्योंकि मेरे भाई ये एक्स बहुत लार्ज होना चाहिए भाई, एक्स 10,000 तो बहुत छोटा नंबर है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिटी इज वेरी बिग नंबर, इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है ना, तो ये नंबर और ये नंबर जब आप सेम करोगे और बहुत बड़ा करोगे तब ये कहीं जाएगा, अभी तो ये हो सकता है पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, है ना, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कहाँ पहुंच जाए, आप एक बार इसको कर सकते हो कैलकुलेटर पर, या कोई जैसे मैटलैब पे हम लोग प्रोग्राम वगैरह बना लेते थे इस तरह के लिए, डेटा चेंज करते रहते थे, तो फिर वो प्रोग्राम बन जाता था, पर अब तो मेरे पास मैटलैब वगैरह नहीं है कोई बता सकते हो आप, 1+ की पावर अगर बहुत ज्यादा करना है, ये तो कर ही लोगे, 1.00, 1.00001, 1.0 की पावर 20,000 कितना आ रहा है, क्या आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर वगैरह से, होता है क्या ये, है कैलकुलेटर से होता है क्या? ठीक है जी, आगे चलते हैं, ओपन कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन एक्सपेंशन, है ना, क्वेश्चंस ऑन एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन वाले सवाल है ना, तो एक्सपेंशन अपन ने देख रखा है ना, पर अपन ने साइन एक्स अपॉन एक्स अपन ने एक्सपेंशन से नहीं किया था, आपको याद है, साइन एक्स अपॉन एक्स अपन ने एल ऑर्बिटल से कर लिया था, है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ये वाला सवाल अपन ने कैसे किया था, साइन को डिफ्रेंशिएट कर दो कॉज एक्स, ठीक है, अपॉन, है ना, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, और अपन ने वो ज्योमेट्री से भी किया था, है ना, जो क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम, है ना, सैंडविच से भी अपन ने किया था, तो साइन एक्स क्या था, 1 को टेंड करता है कैसे, 1 से कम होकर के, 1 माइनस, साइन एक्स अपॉन एक्स छोटा है ना, 1 से छोटा है, साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स क्या है, 1 से बड़ा है ना, एक्स अपॉन साइन एक्स, ये किया था अपन ने, अपन ने क्या नहीं किया, एक्सपेंशन नहीं लगाया, साइन का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड डैश डैश और होल डिवाइडेड बाय एक्स, अब एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना, ऐसा, तो ये इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1, है ना, ये वाली चीज कह रहा हूं मैं, है ना,
ये अपन ने नहीं किया है, ये अपन अब कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये याद करना है, आंसर आता है 1/6 है ना, सेकंड वाला याद करना है। x माइनस 10x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब है ना, ये वाला याद करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, आंसर आता है 1/3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 कॉस एक्स का क्यूब माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ कॉस 4x डैश डैश मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ nx का nth रूट होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू दे रखी है 10, अपने को बताना है n क्या होगा। ठीक है भाई, ये वाला याद कर लेना, तारे से तारे बना दो। फूलों का तारों का सबका कहना है एक, छोड़ो खैर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं।
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये दे रखा है अपने को, एक्सपेंशन लगा है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या था, 1 + x + x² प्लस एक्स की पावर 3/3 है ना, ऐसे था डैश डैश। और लिखा है -1 - x होल डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है x²। तो आपका 1 से 1 कट जाएगा है ना, x से x कट जाएगा, x² से डिवाइड किया, ये आ रहा है 1/2 प्लस x/3 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 4 है ना। इसमें लिमिट लगाओगे, लिमिट कितना आ जाएगा, ये सब जीरो हो जाएंगे ना, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर। थोड़ा जल्दी पकड़ना चाहो तो आप इसको जल्दी पकड़ सकते हो ना। आप सिंपली ये सोचो ई की पावर एक्स के अंदर, ठीक है, ये वाला x², क्योंकि नीचे x², देखो ये सब क्या है, ये सब क्यों देता है वो, ये क्यों देता है, ताकि इसका जो एक्सपेंशन है ये वाला कट जाए। और इससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि x³ अपॉन x² तो ये वाली लिमिट कितनी आएगी, जीरो आएगी, समझे। ये वाला पार्ट तो लिमिट जीरो आएगा, और ये वाला पार्ट तो वो कटवाता है ना, वो चाहता है ये कट जाए, ठीक है, यहां से आंसर आता है। बात आ रही खोपड़ी में, आगे देखना भी आगे आ जाएगा। भाई दूसरा वाला सवाल देखते हैं। x माइनस साइन का एक्सपेंशन क्या है, x -x³ / 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 है ना, एंड डैश डैश होल डिवाइडेड बाय कितना है आपका, एक्स की पावर 3। देखो एक्स एक्स तो कट जाएगा, समझे, एक्सपेंशन का कौन सा पार्ट काम का नहीं है, एक्सपेंशन का ये वाला पार्ट काम का नहीं है, और ज्यादा बड़े पावर जो है वो काम की नहीं है। केवल काम का क्या है, जो डिनोमिनेटर में डिग्री दे रखा है ना, डिनोमिनेटर में जो डिग्री दे रखा है वो काम का होता है ना। एक्स तो काटने के लिए देता है, पर माइनस माइनस का देखो प्लस हो जाएगा, वो भी ध्यान रखना है ना। मतलब बिल्कुल नशे में ही हो ना तो बात और है कि माइनस ही नहीं पता चला, अरे प्लस नहीं पता चला, अरे सिली मिस्टेक हो गया, तो उसका तो क्या क्या कर सकते हैं फिर ना, फिर तो आप पूजा अर्चना स्टार्ट करो। अगर ऐसा ही करना है। हाँ जी, आंसर नंबर थर्ड, x -10x, भाई ये नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस आएगा। तो 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, 10x का एक्सपेंशन होता है x + x³ प्लस 2/15 एक्स की पावर 5, ठीक है, एंड डैश डैश है ना, होल डिवाइडेड बाय x³, ठीक है, कैंसिल आउट। ये कितना जाएगा, -1/3 आ जाएगा ना। ये वाले टर्म देखे आपने, ये तो काटने के लिए था, ये तो काटने के लिए था, छोटा पावर है ना। और ये जो बड़े पावर है इनसे लिमिट आपका कितना आएगा, जीरो। एक्स की पावर 5/x², x³ कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना, -1/3 आ गया। चौथा करो। ये सब हलवा सवाल है, ये सब बहुत बहुत डायरेक्ट सवाल है, बस याद कर लेना, ये आता है, ये 1/6 आता है ना, ठीक है। हाँ भाई, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कितना आएगा, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आएगा 1 + x + x² / 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 एंड डैश डैश माइनस ई की पावर -x, तो ये आ जाएगा, एक्स की जगह -x कर दो, एक्स की जगह -x किया, इसके आगे अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और कितना है, -2x है, -2x है, और होल डिवाइडेड बाय आ रहा है आपका, होल डिवाइडेड बाय आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, x³ आ रहा है ना, x³। ये सवाल क्या था, मैं भूल गई, ये 10 था, n बताना था ना, = 10, n क्या है, तो आंसर आ गया है। देखते हैं इसमें, देखो 1 और 1 तो कट रहा है ना, 1 और 1 कट रहा है, x 2x है ना, कैंसिल आउट, x² कट जाएगा, समझ में आ रहा है, x³ / 6, तो यहाँ पर आएगा कोफिशियंट 1/6, और यहाँ पर भी +1/6, बाकी आगे के सब क्या हो जाएंगे, जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है, आंसर आ जाएगा 1/3। लिखो जी लिखो। तो इंडिया में एक नया एरा आ गया है ना, ठीक है, ये हो गया। हम्म,
एक नया एरा आ गया है, नया एरा है ना, ठीक है, नया एरा। इंडिया एक नए एरा की तरफ जो है टेंड कर रहा है, नया एरा। देश हमारा जो है उसमें एक नया कुछ डेवलप हो रहा है, ठीक है, नया डेवलप हो रहा है, ठीक है, ओके। उल्लू बनाने वाला एरा है ना, उल्लू बनाने वाला एरा है, उल्लू बनाने का एरा, ठीक है ना, उल्लू बनाने का एरा जो है स्टार्ट हुआ है। करो करो, तुम लोग क्वेश्चन पे फोकस करो भाई, एक्सपेंशन एक्सपेंशन लगाओ। मैं तो आपको बता रहा था कि मैंने जो भी ऑब्जर्व किया वो बता रहा था मैं, कि नया एरा, हमारा देश एक नए एरा की तरफ चल पड़ा है। उसमें उल्लू बनाने का जो एरा है वो बहुत ज्यादा जो है। और पता है उल्लू कौन बना रहा है? अब पता है इंटेलिजेंट लोग पहले क्या करते थे, गधा मजदूरी करते थे, है ना। इंटेलिजेंट लोग क्या करते थे, गधा मजदूरी करते थे। अरे गधे की तरह सुबह 9 से 5 लगे हुए हैं, और भाई साहब आज मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तो इंटेलिजेंट लोग गधा मजदूरी कर रहे थे अब तक। अब उन्होंने देखा है, इंटेलिजेंट लोगों ने, कि भाई दुनिया में हम जो गधा मजदूरी कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे गधे हैं, बहुत सारे गधे हैं, ढेंचू ढेंचू करते रहते हैं, उनसे पैसे क्यों नहीं लेते? हमारे इंटेलिजेंट होने पर थू है अगर हम गधों से पैसे नहीं ले सकते, है ना। इंटेलिजेंट होने पर क्या क्या फायदा है इंटेलिजेंट होने का? इफ यू कांट मेक अ फूल आउट ऑफ समबडी, अगर आप किसी का उल्लू बना दो, किसी को उल्लू बना दो, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो आजकल इंटेलिजेंट लोग जो है ना, एक बहुत ही ऐसा बिजनेस है, बाबा वाला। मेरे खुद के हॉस्टल के कमीने दोस्त वो बाबा बने हुए हैं। मैंने कहा अबे तू बोला अबे तू बाबा बना हुआ है, प्रोफेशनल बाबा, मतलब समझ रहे हो? 150 करोड़ है भाई, इतने ग्राहक कहाँ मिलेंगे भाई? अरे पूरा देश ही कस्टमर बन गया एकदम से, कस्टमर बेस बढ़ा लिया है। तुम लोग भाई ये सब इजी इजी तरीके से पैसे कमा सकते हो, तुम लोग बाबा बन जाओ। हम्म, क्या ख्याल है? सोचा है कभी इस बारे में? या बाबिन मतलब, फॉर फीमेल्स इट कैन बी फीमेल बाबा, बाबिन क्या कहते हैं फीमेल बाबा को? अच्छा ख्याल है, हाँ, ख्याल अच्छा है ना। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बनता हूँ बाबा, तुम लोग मेरे चेले चपाटे बन जाओ, मैं तुम्हें इक्विटी दूंगा, ठीक है। हर चेले के पास 5-5% इक्विटी होगी, ठीक है। 50-60% मैं रखूंगा, ठीक है। और हम लोग चलते हैं, तुम लोग बस बीच बीच में जय बाबा जय चौहान, चौहान मत करना, चौहान से क्या है, वो थोड़ा फील आता है कि वो कोई भारी आदमी, कोई गरीब आदमी वाली फील आनी चाहिए। ऐसा नाम लो जो नाम से थोड़ा गरीब लगे। चौहान नाम जो है ना, गरीब गरीब नहीं लगता है, हिम्मत वाला लगता है, बहुत बहुत ज्यादा कारनामे कर रखे हैं जिसने ना। तो नाम क्या रखें? स्टार्टअप का नाम सोचो, तुम लोग सोचते हो इस तरह से कुछ बीच बीच में, मस्ती के लिए मतलब? हम्म, 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 हम्म। हम लोग कॉलेज में ऐसे खूब मस्ती करते थे इस तरह से। चलो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला, है ना। थोड़ा सोच लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो इसको पहला बोल देता हूँ, इसको दूसरा बोल देता हूँ, है ना। सवाल तो वही है। हाँ जी, पहला। तो अब तक के एपिसोड्स में हमने देखा कि हम एक्सपेंशन कहाँ तक लगाते हैं, जहां तक हमारा काम होता है, उसके बियॉन्ड नहीं लगाना है, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मात्र मात्र एक्स की पावर बने, ठीक है। यहाँ पर तो फिर भी भारी भरकम था, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। यहाँ पर तो केवल एक्स है। तो एक्सपेंशन कहाँ तक लगाना है? क्या न्यूमरेटर में मुझे एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंशन लगाने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा, है ना। इस चीज से कोई काम नहीं होगा, इस चीज से नहीं होगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ये तो जीरो आ जाएगा ना भाई, ये तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो केवल कहाँ तक जरूरत है? केवल एक्स तक जरूरत है ना। आइए कोशिश करते हैं एक्स हमें मिल जाए ऊपर, है ना। तो कॉस 2x का एक्सपेंशन लगाया, कितना जाएगा? 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ना। संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह 2x, इसके आगे की आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, कितना आएगा? 1 + n और अफेक्टिव एक्स क्या है? 3x। इसके आगे की आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता नहीं है, का स्क्वायर रूट।
अरे यार ये तो बहुत लेंदी है ना, माइनस क्यूब रूट ऑफ, भाई ये 4 तो आ ही जाएगा क्योंकि ln 1 प्लस एक्स की पावर 4 क्या आएगा 4 ln है ना, तो 4 कॉमन, अच्छा 4 कट ही गया है ना, कट ही गया, तो cos x का क्यूब है ना, 4 काट ही दो, cos का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड डैश डैश इसका क्यूब, और log का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसके आगे भी जरूरत नहीं है, और होल डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स छोड़ते हैं, क्या लिखें एक्स को ना, छोड़ो। हाँ जी, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्या है 1 + 1, अच्छा अपॉन 2 था यहाँ पर यार, देखो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि चाहिए कहां तक x तक है ना, तो 1 + 1 2, और ये भी आपका कट गया, कितना जाएगा 2 + x अपॉन 2 है ना, ध्यान रखना हायर पावर है, हायर पावर है, ठीक है, पर अपने को जरूरत नहीं है हायर पावर ऑफ x की है ना, ये आ रहा है, तो रूट ऑफ 1 + x/2 आ रहा है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, कितना आएगा 1 + nx, 1 + nx, ठीक है, मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, दोबारा समझाऊंगा, पर अभी आप बस इतना लिखो है ना, माइनस, यहां पर देखो 1 है, अच्छा देखो क्यूब करोगे ना आप, क्यूब करोगे तो 1x² और बहुत सारा मसाला है, उसका क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 तो मिलेगा ही मिलेगा है ना, 1 का क्यूब 1, ठीक, और बाकी कोई भी और मल्टीप्लीकेशन करो आप, बाकी यहां पर कोई भी और मल्टीप्लीकेशन करो, यहां पर कितना आएगा प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल है ना, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल है ना, कोई भी आप मल्टीप्लीकेशन करो है ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब होता है, 3a² भी होता है, 3ab² होता है, आपको क्या लग रहा है 1 के अलावा कोई भी और टर्म, उसमें क्या x² आएगा क्या, ये बताओ, हाँ आएगा, पर मुझे x² चाहिए ही नहीं, तो बस 1 का 1 ही रहने दो है ना, और कितना आएगा -x + x²/2 एंड सो ऑन है ना, इतना मत लिखो, यहां पर आपको जब क्यूब करोगे तो 1 के अलावा x² आएगा ही आएगा, पर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है ना, केवल -x, और ये क्या क्यूब रूट चल रहा था, क्यूब रूट है ना, ठीक है क्यूब रूट, अब इसमें बाइनोमियल लगाया, बाइनोमियल कितना आएगा 1 + थीटा का एक्सपेंशन होता है, 1 + थीटा का 1 + nx, अफेक्टिव एक्स क्या है मेरा -x है ना, ऐसा आएगा, अब मेरा ये वाला 1 और मेरा ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, x का कोफिशिएंट उधर से कितना आ रहा है 1/4 है ना, इधर से कितना आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव 1/3 है ना, यही तो लिमिट होगा भाई, नीचे अपना x है, तो ऊपर जो x का कोफिशिएंट होता है ना, ऊपर जो x का कोफिशिएंट होता है बताया था ना अभी, भी आप देखिए बाकी तो 1 1 तो कट गया अपना, जैसे ये 1 और ये 1 कट गया, आप सोचो नीचे x दे रखा है, तो आपका x का कोफिशिएंट ही आंसर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/12 है ना, दोबारा सुनो एक बार ना, दोबारा अच्छे से सुन लो एक बार, ठीक है, मान लो आपने यहां पर लिखा होता है ना, मान लो आपने यहां पर लिखा होता, मान लो आपने यहां पर क्या लिखा होता 3 टाइम्स आएगा ना, है बाइनोमियल में लगाएंगे ना, हाँ 3 टाइम्स -3x²/2 आपने लिखा होता, और मान लो ये x²/2 भी आपने लिखा होता है ना, ठीक है, आगे कर लेते हैं इसको ना, तो आपने लिखा होता 1 - x के अलावा कुछ लिखा होता, कुछ x² लिखा होता डैश डैश, और फिर आपका क्या था यहाँ पर क्यूब रूट था, मान लो क्यूब रूट था है ना, ठीक है, आपका क्यूब रूट था, फिर आप क्या करते 1 + थीटा है ना, 1 + इस पूरे को आप थीटा मानते हैं ना, 1 + थीटा की पावर 1/3, तो कितना आता है 1 + nx, और ये कितना आता है nx में आता है 1 + दिस, और ये पूरा फिर कितना आता है n-1 n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू, हाँ -x + x² और फलाना ढिमकाना का स्क्वायर है ना, 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² और ऐसे से आता, अब मेरे मित्रों नीचे x दे रखा है ना, नीचे x दे रखा है ना, नीचे x दे रखा है, ऑब्वियसली वाला टर्म भी है 1 काटने के लिए ना, वाला टर्म भी आपके पास 1 काटने के लिए है ना, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको इसकी जरूरत है क्या फिलहाल, इसकी जरूरत है नहीं, आपको इसकी जरूरत है ही नहीं भाई, आपको इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम x² आएगा, x² अपॉन x 0 हो जाएगा, तो क्या पॉइंट है लिखने का,
तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही लेकर के केवल x पर फोकस करना था। cos 2x का केवल 1 लिख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। cos 2x का केवल 1 लिखना था, बाकी cos के एक्सपेंशन में x स्क्वायर आता है, x स्क्वायर का काम ही नहीं है यहाँ पर। और जब बाइनोमियल भी लिखोगे, मान लो आपने यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है ना, अंडर रूट दे रखा है, तो इसका बाइनोमियल भी लिखोगे, मान लो आपने लिखा है यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर करके, मान लो लिखा भी, मान लो लिखा, तो भाई मेरे है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, वहीं करता हूँ है ना, यहाँ कर देता हूँ 1 प्लस एन एक्स एन, और अफेक्टिव एक्स के एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस एन एक्स है ना, एन एक्स है ना, डैश डैश। तो भाई इसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। अपॉन एक्स करोगे, बस 1 से 1 कटेगा और एक्स आएगा। हमेशा ऐसा होगा, अगर डिनोमिनेटर में एक्स दे रखा है तो तुम्हारा पूरा फोकस एक्स पे ही होना चाहिए, एक्स के कोफिशिएंट पर। 1 तो कटना ही कटना है, वो तो खैर अब 1 तो लिखोगे ना, कम से कम लिखना, लिखने वाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ठीक है भाई। कोई डाउट है तो बता दो, है ना। यही सब डाउट आते हैं कि एक्सपेंशन में लिखूं न लिखूं, है ना, तो लिखना ही नहीं है, ना के बराबर लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी किया आप लोगों ने, स्टार्ट करें है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तक करना है एक्सपेंशन, है ना। कितना जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस का एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और प्लस 2x की पावर 4
डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड डैश डैश, है ना, ऐसा ऐसा आएगा। ये स्क्वायर रूट है। फिर कितना आएगा, क्यूब रूट आएगा 1 माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डैश डैश, एंड इस तरह से आएगा ना। यहाँ तक ठीक है भाई, एक बार देख लो। अब अपन बाइनोमियल लगाते हैं ना, बाइनोमियल लगाते हैं 1 प्लस थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, तो कितना आएगा, तो इसमें केवल काम की चीज लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन और एक्स, यानी कि 2x का स्क्वायर, अच्छा माइनस आएगा ना, माइनस आएगा 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बाकी चीजें काम की है नहीं, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एन और एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के साथ आएगा माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। लास्ट में कितना आएगा, 1 प्लस 1 बाय एन, एन एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और माइनस के साथ आ जाएगा ये, है ना, ये आएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें अगेन बहुत सारे टंटे हैं ना, एक तो शुरुआत में आपने cos x का एक्सपेंशन यहाँ तक लिखा, फिर आपने बाइनोमियल में भी आपने यहाँ तक लिखा बाइनोमियल एक्सपेंशन में, फिर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें भी बस आपको ये नहीं देखना है कि दिस इंटू एक्स की पावर 4 आ जाएगी, वो नहीं देखना है, एक्स की पावर 4 आएगी, है ना, मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर ले लूँ, फॉर सॉरी यहाँ 1 ले लूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लूँ, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, वो भी इग्नोर करना है। केवल क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आएगा ना, केवल एक्स स्क्वायर का, तो वो कैसे कैसे आएगा, दिस इंटू वन इंटू वन इंटू वन, इस तरह से एक्स स्क्वायर आएगा। जो वन 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 है वो तो वन तो इससे कट ही जाएगा, ठीक है। आइए एक बार लिखते हैं इसको ना, तो वन माइनस कितना आएगा, वन, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब लिखो आप, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 दिखा, और यहां पर देखो कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर अपॉन 3, और डैश डैश एन का स्क्वायर अपॉन एन, एक बार चेक करना सही लिखा है क्या, प्लीज चेक, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस के साथ, ठीक है, ये आ रहा है। बाकी फिर एक्स की पावर 4 जाए चूल्हे में, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये कितना जाएगा, 1 से 1 काट दो, एक्स स्क्वायर नीचे है ही, कितना आएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 2 + 3 से लेकर के आपका एन आ जाएगा ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10, कितना आ जाएगा एन प्लस 1/2 -1, है ना, पहले एन नेचुरल नंबर्स, और ये 20 आ रहा है ना, 20, है ना, मैंने 1 से एन करके 1 घटा दिया है ना, 1 से एन करके 1 घटा दिया, तो एन प्लस 1 कितना जाएगा आपका 21 42, है ना, 42 आ रहा है, तो 6 7, है ना, एन का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया ना, ठीक है, ये आपका। इसको अपन, है ना, फ्यूचर में अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एल ऑर्बिटल से भी देखेंगे, है ना, एल एच रूल लगा लो, लिख लो यहाँ पर, इन एमओडी मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन में इसको डिफ्रेंशिएशन से भी मैं बताता हूँ, ठीक है, तब देखा जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन से भी हो जाएगा एल ऑर्बिटल लगा के, है ना। भाई कोई डाउट आ रहा है तो बताओ आप, एक्सपेंशन में जो है ना वो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, कि एक्सपेंशन मुझे यहां तक करना है, भी कर लिया आपने, लिख लिया, चलें आगे। ये अगला सवाल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब।
ठीक है, एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, हिंट दे रहा हूँ, एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप लोग जो है ना वो, मैंने अभी एक क्या कहते हैं, क्या कह रहा था मैं, हाँ जी, वो जो जीरो टू हीरो वीडियो कोर्स है ना, मैं फिर बता देता हूँ, है ना, इसमें मैंने आईआईटी मेन की भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है ना, आईआईटी मेन के क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रेश। देखिए, मतलब ये बहुत पुराना सवाल है ना, ये जीएन बर्मन का करीब कुछ नहीं तो 50 साल पुराना सवाल होगा, है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है कि रिलेटेड है ना, ये सवाल आपका आईआईटी में आ सकता है, इससे प्रेरणा मिल सकती है ना। तो आईआईटी में जो हम सवाल करते हैं, जैसे ये सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सीक्वेंस भी है इसके अंदर, है ना। इसमें आगे चल के अपन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी कर सकते थे ना, इसमें एन वगैरह कर सकते थे, है ना। और ये जैसे एक्सपेंशन का इससे आइडिया लगता है, ओके तो ये ट्रिक्स हैं बेसिकली ना, तो ये सारी चीजें आपको जो ट्रिक्स और ये सब दिख रहा है ना, ये सब जो ट्रिक्स दिख रही हैं ये है ना, ये जो आप इसमें ट्रिक्स देख रहे हो, अच्छा ओके, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, अच्छा ये याद करना है, स्पीड फास्ट हो जाएगी, अच्छा ये याद करना है, ये स्पीड फास्ट हो जाएगी, अच्छा इसमें एक्सपेंशन लगेगा, इसमें ऐसे होगा, ठीक है, वो ठीक है, ये नॉलेज तो मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर ही रहा हूँ कि ओके, बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, वो जितने भी क्वेश्चंस आईआईटी मेन और एडवांस में आएंगे वो सब के लिए रेडी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो। लेकिन मेरे मालिक, उसके बाद भी बच्चा जब एक्चुअल क्वेश्चन करने बैठता है, एक्चुअल जो आईआईटी में आए हुए रेलेवेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एक्चुअल क्वेश्चन जब आप करने बैठते हो, तो आप खुद मेरे को बताओ, आपकी खुद की फीलिंग नहीं है क्या, इरिटेट होते हो नहीं होते हो, सवाल का आंसर नहीं आता है, इरिटेशन होती है? अरे अब आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वजह से कई बार क्या होता है, अपन अपना जो सिलेबस है उसे डिले कर देते हैं, आपका बैकलॉग अच्छे बच्चे का है ना, देखो खराब बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, उसकी तो बात ही मत करो, जो अच्छा बच्चा उसका सिलेबस डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है भाई, वो किसी क्वेश्चन में ज्यादा दे रहा है, किसी में कम दे रहा है। तो आपके पास अगर वीडियो सॉल्यूशन होगा हर क्वेश्चन का जो आईआईटी मेन में आया है ना, वीडियो सॉल्यूशन जो आईआईटी मेन में आया है, देखो मेन को फोड़ना बहुत जरूरी है, हल्के मत लो। आज ही हमने वीडियो लाइव किया है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, आईआईटी मेन बहुत बच्चे हल्के में लेते हैं, फिर वो मतलब मैंने मेंटोरशिप भी की थी, फिर वो टेक स्कूल देखते हैं, ठीक है, कि टेक स्कूल कौन सा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि ऐसा है कि आईआईटी में हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है ना, आप तैयारी करते हो बहुत बढ़िया, गलतियां होती हैं, ठीक है, मिस्टेक रियलाइज होती है, अगर आपके परिवार वाले अलाउ करते हैं ड्रॉप करते हो, नहीं तो फिर उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है बिट्स पिलानी है, कई कॉलेजेस हैं बहुत, देखो द लिस्ट इज एंडलेस, पर आजकल ये नया आ गया है, और तुम लोग को मैं खास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ, तुम लोग थोड़े दिमाग वाले लगते हो मेरे को, हैं, क्योंकि अभी जिस मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का बोलबाला था आज से 3 साल पहले, उसको आईआईटी चेन्नई के कोर्स ने, मैंने कल ही पोस्ट किया, आईआईटी चेन्नई का कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का, वो जल्दी क्लोज हो रहा है, जबकि दिल्ली और बॉम्बे के तो टॉप, दिल्ली और बॉम्बे तो पहली चॉइस थे, आईआईटी दिल्ली बॉम्बे टॉप चॉइस थे, उस कोर्स ने आईआईटी दिल्ली के एमएनसी डिपार्टमेंट को हरा दिया जनरल कैटेगरी के अंदर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कैटेगरीज, ठीक है। आप तो ये सोचो जनरल कैटेगरी का बंदा जो है ना, तो सबसे हार्ड वर्किंग है इंडिया का, जनरल कैटेगरी का बंदा सबसे हार्ड वर्किंग, जिसने मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगा के पहुंचा है, मतलब अपनी पूरी आ, मैं ये नहीं कह रहा कि कैटेगरी स्टूडेंट्स हैवंट वर्कड हार्ड, वो बात नहीं है, अगर वो थोड़ा सा शेड्यूल्ड है फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, देन दे हैव अकम्प्लिश्ड, बट कई बार ऐसा होता है कि फैसिलिटीज हैं लेकिन फिर भी वो कैटेगरी से कर रहे हैं ना। मेरा पॉइंट ये था, टेक 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 इज कमिंग लाइक एनीथिंग, आईआईटी मैड्रास का वो जो डिपार्टमेंट है उसका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफ आईआईटी दिल्ली से काफी जल्दी बंद होना इस बात का पुख्ता सबूत है
कि दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है ना, दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आपके कोर्सेज, आपका जो माइंड है, बिल्कुल उसे फ्रेश चीज चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो पढ़ रहे हो वो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। ऐसा सवाल आता है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें कोई डाउट नहीं। यू आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर टैकलिंग द पेपर। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आए हैं, और एंटायरिटी, एक ये भी बच्चा मिस कर देता है, एंटायरिटी। आप यकीन नहीं मानोगे, 21 जनवरी का 21 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सबने उसके सॉल्यूशन बना रखे हैं, जितने भी पॉपुलर और जो बड़ा प्लेयर है मार्केट में, समझ रहे हो ना, ठीक है। सबने सॉल्यूशन बनाए, कौन से वाले? गैस वर्क वाले। गैस वर्क रियल पेपर का बना रखा है, पर उनके जो रियल हीरोज है ना, जो फैकल्टीज हैं, सो कॉल्ड हीरोज, गैस वर्क वाला उन्होंने बना रखा है, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन है यार। पूरा पेपर देखेगा ना तो, तो अकल आ जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी कि पेपर होता कैसा है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड, आपने देख लिए। उसमें 15 क्वेश्चन है, उसमें भी खैर 15 भी नहीं हो पाते हैं ना, 25 में से 10-15 आपने मेमोरी बेस्ड देखे, अरे यार ये तो मैं कर ही लूंगा। अरे वो तो हर हर ढेंचू करके आ जाएगा वो, क्योंकि आप देख रहे हो। पहली बात तो 10-15 भी करना बहुत मुश्किल होता है ना, पर वो करके आ जाएंगे लोग। इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा पेपर देखना, है ना, 25 के 25 देखना, उसको फोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा टेक का ध्यान रखना ना, प्लीज। और टेक से घबराना मत। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे टेक में जॉब जा रही है। अरे जॉब उनकी जा रही है जिनको आता नहीं है, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं कर रखा है ना। जॉब उनकी नहीं जा रही है, जो 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं ना, उनकी नहीं जा रही है। ये फैक्ट है। आप अगर काम नहीं करोगे तो कंपनी निकाल देगी आपको, दिखेगा कि काम ही नहीं कर रहा है वहीं पर बीच बीच में तफरी के लिए निकल जाओगे। यहाँ HCL है, यहाँ पर नोएडा के अंदर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे घूमते रहते हैं। तो जॉब की फाइट होगी उनको। जो 8-10 घंटे दे रहा है, नई टेक्नोलॉजीज को सीख रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू सेव योर जॉब, इफ यू वांट टू सेव योर रैंक, इफ यू वांट टू सेव योर सिलेक्शन, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप ना जॉब बचा पाओगे, ना आप अपना कॉलेज, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, या धुंधला धुंधला सा जो कॉलेज दिखता है आपको, ठीक है, यू विल हैव टू वर्क, है ना। देयर इज नो अदर वे, है ना। डैम इट, मतलब कभी ऐसा था भी नहीं कि फ्री फोकट में आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। है, कॉलेज मिलेगा क्या फ्री फोकट में? है, MLA MP के बच्चे नहीं करा पाते IIT के अंदर, है। पैसे की दिक्कत थोड़ी ना है, फेल ही होगा बच्चा और क्या वहां जाके। है ना। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। तो कई सारे थॉट्स आप कर सकते हो, है ना, साइन इनवर्स टेन इनवर्स का। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सपेंशन याद कर लो, कुछ एल ऑपिटल से भी कर देते हैं। तो मैं चलो दो मेथड तो बता ही देता हूँ, है ना। अ, उम, 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 चलो एक एक ये देख लेते हैं पर, है ना। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, है ना, ये थोड़ा फील आनी चाहिए अपने को कि अच्छा, हाँ, ये अच्छा, ओके, ऐसा बन जाएगा। कैसा? ये वाला मैंने बोला ना, याद करना ये, टू बी रिमेम्बर्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। टू बी रिमेम्बर्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम, मतलब बीवी बच्चे दादा बन जाओ तब भी याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उससे ये फील आता है कि अच्छा ओके, एक्स एक्स लगा लेते हैं ना, फिर साइड में लाके टैकल कर लो। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसको अलग टैकल कर लेते हैं। ये टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसको अलग टैकल कर लेते हैं। इसमें साइन इनवर्स एक्स को आप मान लो थीटा, है ना। एक्स कितना जाएगा आपका? साइन थीटा, ठीक। तो कितना जाएगा? ये आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन एक्स, नीचे है साइन थीटा का क्यूब, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें अपन क्या करें? साइन थीटा, सॉरी, थीटा के क्यूब से अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अभी ताजा ताजा देखा था अपन ने, है ना, ये तो कितना जाएगा? वन, है ना, थीटा अपॉन साइन थीटा वन। अभी ताजा ताजा देखा था, थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा क्यूब, है ना। ये सवालों का हिस्सा बन के आने लग गया है, थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा का क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1/6, ठीक है, 1/6 आ गया। हाँ जी, टेन इनवर्स एक्स, इसमें रखो आप टेन इनवर्स एक्स को थीटा, एक्स आ जाएगा आपका टेन थीटा,
तो ऊपर आ जाएगा थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा का क्यूब। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो थीटा क्यूब से। ठीक है, हाँ जी, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी आपकी, ये लिमिट आ जाएगी आपकी 1, है ना। और थोड़ा ये ध्यान रखो, थीटा बड़ा कि साइन थीटा बड़ा कि कॉस थीटा बड़ा, है ना, सॉरी टेन थीटा बड़ा। तो थीटा, साइन थीटा नीचे होता है, टेन थीटा ऊपर होता है, ये बता चुका हूं मैं। इससे अपने को पॉजिटिव नेगेटिव का आइडिया रहता है कि अच्छा हाँ थीटा बड़ा है साइन थीटा छोटा है, पॉजिटिव आएगा 1/6 आएगा, है ना। थीटा छोटा है टेन थीटा बड़ा है ना, थीटा छोटा है नेगेटिव आएगा ना, तो कितना जाएगा -1/3। वैल्यू तो याद करना पड़ेगा। आंसर कितना है 1/6 माइनस -1/3, है ना। कितना जाएगा 3/6 आ जाएगा, है ना, 1/2। एक और मेथड देख लेते हैं, है ना। भाई आईआईटी मेन के मैंने टॉपिक वाइज भी ऐड करवा दिए, ठीक है ना, टॉपिक वाइज भी ऐड करवा दिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा जो बना हुआ है ना, जो जिस थीम पर आईआईटी मेन जनवरी शिफ्ट, टॉपिक वाइज पेपर वाइज है ना सारे हैं। ठीक है, तो 10 पेपर है, 10 पेपर की टॉपिक वाइज वीडियो भी है और पेपर वाइज भी है, तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने जो 11th के टॉपिक हैं बस केवल इतने ही करने हैं, इतने ही क्वेश्चंस करो जो इसमें दे रखे हैं। मान लो सीक्वेंस सीरीज है तो उसके 18 ही क्वेश्चन करने हैं बस, 19वां करना ही नहीं है ना। और जब आगे चलो तो अप्रैल के फिर आपको जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज पेपर वाइज, इनको आप एज अ व्हाट यू कॉल मॉक टेस्ट देना। ठीक है ना, मॉक टेस्ट देना तो आपके ये 9 पेपर जो है ना बहुत अच्छा आपका रियल टेस्ट के बराबर हो जाएंगे। 9 बहुत होते हैं मॉक टेस्ट फुल लेंथ देना, है ना, बहुत होता है। जनवरी तक आप 9 दे लोगे, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड था ये कि आप एल ऑर्बिटल लगा दो। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद है आपको, 1/1 - x²। टेन इनवर्स का है 1/1 + x²। और नीचे डिफरेंशिएशन क्या कितना आएगा 3x², है ना। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 1 + x² माइनस √1 - x²। और 1 + x² डेरिवेटिव अगर याद नहीं है तो याद करना स्टार्ट कर देना, वैसे डिफरेंशिएशन में आएगा ही 3x², है ना। साइन इनवर्स का होता है पॉजिटिव, टेन इनवर्स का होता है पॉजिटिव, सेक का होता है पॉजिटिव, है ना। कॉस का होता है नेगेटिव, कॉट का होता है नेगेटिव, कुजैक का होता है नेगेटिव, है ना। ठीक है, ऐसा होता है। भाई वेब पे है ना वो, वेब पे लॉन्च इसलिए नहीं किया क्योंकि वेब पे वो शायद कुछ इश्यूज हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप पहुंच गए, है ना। अब देखो ये जो नंबर है ना, ये लिमिट कितनी आ रही है इसकी, 1 आ रही है ना, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इसका कोई योगदान नहीं है। इसका भी लिमिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका भी कोई योगदान नहीं है। ठीक है, योगदान कहाँ से आ रहा है, योगदान मेरे भाई यहाँ से आ रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बस, बाकी टैकल मत करो, है ना। 1 + x² लिखा हुआ है और अब इसमें लगा दो आप एक्सपेंशन, देखो है ना, साफ सीधी बात है। रैशनलाइज करना चाहते हो तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, है ना। दिस माइनस दिस करोगे ना, a² - b², चलो वो भी कर दूंगा मैं, है ना। एक्सपेंशन लगाया कितना आएगा 1 - x²/2। और इसके आगे अपने को जरूरत है नहीं, है ना। डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ तक तो मैं इसको पहाड़ बना के लिख देता हूँ, है ना। और कितना आ रहा है 3x², 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ रहा है 1 + 1/2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये आपका आंसर कितना जाएगा 1/2। मैं दूसरा तरीका भी बता रहा था आपको कि इसको अपन यहाँ से यहाँ, है ना, क्या करें, रैशनलाइज कर लेना। तो 1 + x² -√1 - x², है ना, डिवाइडेड बाय आपका 3x² है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें इसको, 1 + x² + √1 - x²
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ऊपर जो 1 और 1 है वो तो कट रहा है, 2 एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस आ रहा है एक्स की पावर 4 है ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 3, और ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब खुद ही देख लो, एक्स स्क्वायर से काट के कितना आ रहा है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 आ रहा है ना, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 अपना आंसर है ना, 1/2 आ रहा है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप परफेक्ट ट्रेजेक्ट्री पकड़ो, है ना। हो सकता है स्टार्टिंग में एल ऑर्बिटल पकड़ा है ना, या स्टार्टिंग में आपने एक्सपेंशन पकड़ लिया तो आपको दिख जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा, मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। नीचे एक्स क्यूब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक्स क्यूब का एक्सपेंशन, नीचे एक्स क्यूब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बनाओ, ऐसा बनाओ, एक्स माइनस साइन एक्स बनाओ, एक्स माइनस टेन एक्स बनाओ, नीचे एक्स क्यूब है, ठीक है। अगला सवाल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर -1/x² लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर -x -2x डिवाइडेड बाय x माइनस साइन एक्स। इसका आंसर 2 आता है। मैं आपको हिंट देता हूँ, है ना, सेकंड वाले का हिंट दे रहा हूँ। ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करना है, और उसके बाद अपन सवाल कर चुके हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहला, इसमें एलसीएम लिया है ना, कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। ऊपर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बना सकते हैं इसको ना, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, है ना, एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब थोड़ा अपने को ये अंदाजा लगना चाहिए, जैसा कि पिछले सवाल में भी देखा था, कि एक्स माइनस साइन इनवर्स की शांति के लिए क्या करना होगा, एक्स क्यूब करना होगा ना, और इसकी शांति के लिए क्या करना होगा, एक्स। तो आप क्या करो, इसको एक्स क्यूब दे दो, है ना, इसको एक्स दे दो, और बाकी आपका जो आ गया बचा हुआ है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो साइड में शांति प्राप्त कर ली इसने, है ना, इसका आ गया वैल्यू 1, ठीक। अब बाकी जो है, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको खोपचे में लो, ठीक, इसको खोपचे में ले आए, है ना, इसको, और ये तो बहुत सरल है, ये तो दिख रहा है 1+1, है ना, 2 आ जाएगा। इसको ले लो आप साइड में, एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, है ना। क्या करना है इसमें, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानना है,
साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, एक्स कितना आ जाएगा साइन थीटा। ये तो अभी किया ही था ना अपने सवाल, वैल्यू उठा ही लेना वहां से। अभी साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब किया था, वैल्यू आया था 1/6, है ना। तो ये -1/6 आ जाएगा, नेगेटिव लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, आंसर आ जाएगा -1/3। मैं कहता है इसमें हिंट दे रहा हूँ, ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेना, नीचे स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, सब स्टैंडर्ड लिमिट है, सब स्टैंडर्ड लिमिट है। भी अगला सवाल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स कॉज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। आंसर आता है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये भाई आपका होमवर्क है ना, ये थोड़ा ट्राई करना है ना। मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको 0 + 0 - लिखना है। क्यों लिखना होता है 0 + 0 - है ना, क्योंकि भाई इसमें आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसका ग्राफ जीरो पर डिसकंटिन्यूस होता है ना, जीरो के राइट साइड और जीरो के लेफ्ट साइड अलग अलग आता है ना। ये जीरो के राइट साइड क्या आता है एक्स, और जीरो के लेफ्ट साइड वाई कितना आता है x+1 आता है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना एक बार, ठीक है। कल मैं कराऊंगा ये सवाल, है ना, कल मैं कराऊंगा। फिर लिमिट का शीट मैंने बोला था उनको, मेरे पास आया नहीं है अभी, है ना। ठीक है ना, ओके ना, बाय।